हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में डेट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि ईओ मंथ और ई डेट हम एक्सेल में किस तरह से यूज करते हैं। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ पर हमारे पास कॉलम नंबर ए में स्टार्ट डेट है। सबसे पहले हम ई डेट के बारे में देखेंगे। इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन करने पे सबसे पहला जो आर्गूमेंट है हमारा स्टार्ट डेट। मैं A2 का सेल रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारा स्टार्ट डेट है, कॉमा मंथ्स। बेसिकली ई डेट स्टार्ट डेट को मंथली वाइज पीछे शिफ्ट करने के लिए या फिर आगे शिफ्ट करने के लिए यूज होता है, जो भी हमने यहाँ पर नंबर प्रोवाइड कर रखा है। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए 0 नंबर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों ही सेम है। अगर मैं यहाँ पर 0 के जगह 1 टाइप करूंगा तो आप देखेंगे स्टार्ट डेट में 1 मंथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 मंथ वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह -1 एंटर कर दूंगा, एंटर करने पे वो स्टार्ट डेट का जो डेट है उसके मंथ को वो माइनस कर देगा, यानी कि 1 मंथ बैक चला जाएगा। अगर मैं सेम ही यहाँ पर -1 के जगह -2 कर दूंगा तो वो उस डेट के अकॉर्डिंग 2 मंथ बैक शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड है हमारा ईओ मंथ। इज इक्वल टू ईओ मंथ। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सबसे पहला जो आर्गूमेंट है अगेन स्टार्ट डेट। मैं A2 का सेल रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारा स्टार्ट डेट है, कोमा मंथ्स। यहाँ पर भी ये ई डेट के तरह ही बिहेव करता है। मंथली वाइज डेटा को या फिर डेट को बैक साइड या फिर आगे शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। बट जो हमारा स्टार्ट डेट है वो शिफ्ट तो करता ही है, बट जो उसका जो लास्ट डे है उसको भी रिटर्न करके देता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं अगर 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आप देखेंगे कि स्टार्ट डेट हमारा है 11 दिसंबर 2023, बट जो ईओ मंथ है 31 दिसंबर 2023 सेम डेट पे, यानी कि उसने लास्ट डे रिटर्न करके दिया है। अगर मैं यहाँ पर 0 के जगह 1 टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि वो स्टार्ट डेट नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट तो हो जाएगा, बट उसका जो लास्ट डे है उसे भी वो रिटर्न करके देता है। अगर मैं यहाँ पर 1 के जगह -1 टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि जो स्टार्ट डेट है 11 दिसंबर 2023 उसने 1 मंथ बैक साइड शिफ्ट कर दिया है और साथ ही साथ उस मंथ का लास्ट डे रिटर्न करके दिया है। अब हम डेट फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट डेट से ईयर, मंथ और डे को स्प्लिट करता हूं। इज इक्वल टू ईयर, मैं A2 का सेल रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारा स्टार्ट डेट है, मंथ मैं अगेन A2 का सेल रेफरेंस दूंगा, डे से A2 का सेल रेफरेंस। आप देखेंगे कि A2 में जो भी डेट था उसको मैंने ईयर, मंथ और डे वाइज स्प्लिट कर दिया है। अगर मैं डेट फंक्शन के हेल्प से इसे कंबाइन करना चाहूंगा तो भी कंबाइन कर सकता हूं। एग्जाम्पल में इज इक्वल टू डेट, यहां पर मैं इसका सेल रेफरेंस दूंगा, कोमा मंथ का सेल रेफरेंस दूंगा, कोमा डे का सेल रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि डेट फंक्शन ने एज इट इज उस डेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं। मैं अगेन डेट फंक्शन यूज करूंगा, डेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला जो आर्गूमेंट है हमारा ईयर। मैं यहाँ पे ईयर फंक्शन टाइप करूंगा और A2 का सेल रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कोमा जो हमारा सेकंड आर्गूमेंट है वो है हमारा मंथ। मैं यहाँ पे मंथ टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन, A2 का सेल रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। और जो हमारा थर्ड आर्गूमेंट है वो है डे। मैं यहाँ पे डे फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, A2 का सेल रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज और डेट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि इस टेक्निक से भी हम डेट फंक्शन की हेल्प से डेट को कंबाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूं कि ईयर को 1 ईयर आगे शिफ्ट करे तो मैं यहाँ पे +1 टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्टार्ट डेट है उसका जो ईयर है 2023 1 ईयर शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज मैंने यहाँ पर ईयर के साथ 1+ ऐड कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मंथ भी आगे शिफ्ट हो जाए 2 मंथ के साथ, मैं यहाँ पे +2 टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि वो भी शिफ्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सेम ही अगर मैं यहाँ पे +2 टाइप करूँगा तो स्टार्ट डेट में जो भी डेट होगा उसमें 2 दिन
ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा स्टार्ट डेट है वो एवरी मंथ फर्स्ट डे से स्टार्ट हो, तो इसके लिए हम ईओ मंथ का यूज करेंगे इज इक्वल टू ईओ मंथ। यहाँ पर जो स्टार्ट डेट है उसका जो सेल रेफरेंस है मैं वो दूंगा A2 कोमा, यहाँ पर मंथ में मैं -1 टाइप करूंगा बिकॉज मुझे 1 मंथ बैक शिफ्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, और साथ ही साथ यहाँ पे +1 टाइप करूंगा बिकॉज लास्ट डे ऑफ मंथ में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो स्टार्टिंग डेट रिटर्न करके देगा जो है हमारा स्टार्टिंग डे। एंटर। आप देखेंगे कि जब मैं कंट्रोल डी के साथ ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो सभी स्टार्ट डेट का जो डे है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। अगर मैं सभी फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूंगा कंट्रोल डी के साथ, आप देखेंगे एज पर फंक्शन स्टैंडर्ड वो आउटपुट शो करेगा।